नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों मैं आपको पढ़ा रहा था राज्यपाल, ठीक है, राज्यपाल आपको मैं पढ़ा रहा था। तो राज्यपाल में हम लोग देख रहे थे राज्यपाल की शक्तियाँ। तो 5 भागों में मैंने आपको बताया था कि 5 भागों में बांटा जाएगा, ठीक है। तो कौन कौन सी शक्तियाँ पढ़ ली थी हम लोगों ने। विधायी शक्तियाँ यानी कार्यपालिका शक्तियाँ पढ़ ली थी, ठीक है, कार्यपालिका शक्तियाँ और व्यवस्थापिका शक्तियाँ, ये हम लोगों ने पढ़ ली थी। आज जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं हम लोग वित्तीय शक्तियाँ, ठीक है, वित्तीय शक्तियाँ पढ़ेंगे, न्यायिक शक्तियाँ पढ़ेंगे और स्वयं विवेकी शक्तियाँ पढ़ेंगे। स्वयं विवेकी शक्तियाँ। मैं आशा करता हूँ कि आपको लेक्चर बहुत ही अच्छे लग रहे होंगे, बहुत ही अच्छे से पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि ये मतलब शायद आज जो लोग नए होंगे ना तो इतना डिटेल में नहीं पढ़े होंगे, क्योंकि ये थोड़ा सा बड़े लेवल एग्जाम के लिए मैं पढ़ा रहा हूँ। तो थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। आप लोग अगर बराबर बने रहेंगे, बराबर अपने नोट्स बनाते चलेंगे तो कोई दिक्कत भी नहीं होगी इसमें, ठीक है। तो हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं आज दोस्तों, जो राज्यपाल की वित्तीय शक्तियाँ होती है उसको देखेंगे। हेडिंग पड़ेगी वित्तीय शक्तियाँ। जो लोग चैनल पर नए हैं वो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें, जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बराबर मिलता रहे, ठीक है। शक्तियाँ, वित्तीय शक्तियाँ। देखो यहाँ पर क्या कर रहे हैं हम लोग। मैं देखो यार सही से दिख नहीं रहा है, बड़ा अजीब दिख रहा है, अंधेरा लग रहा है कुछ यार, समझ में नहीं आ रहा क्यों ऐसा हो रहा है। आज धूप नहीं निकली, ऐसा तभी हो रहा है क्या। चलो तब भी मैं बोल रहा हूँ तो आपको शायद समझ में आ भी रहा होगा अच्छे से, ठीक है। चलिए तो हम लोग सीधे आर्टिकल के साथ पढ़ेंगे। वित्तीय शक्ति में आर्टिकल है 199। 199 में क्या है देखो, 110 अनुच्छेद में क्या है, राज्य संसद जो केंद्र नहीं है वहाँ पर धन विधेयक के बारे में बताया गया है। तो यहाँ पर क्या है, राज्यों में क्या है, 199 आर्टिकल के तहत धन विधेयक की परिभाषा बताई गई है, ठीक है। तो धन विधेयक की परिभाषा, ठीक है। और देखो ब्रैकेट में लिख लो कि राज्यपाल, यहीं पे एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यह कि राज्यपाल जो है, राज्यपाल की अनुमति के बाद, राज्यपाल की अनुमति के बाद जो है जो धन विधेयक है, बाद धन विधेयक विधानसभा में लाया जाता है। देखो केंद्र में क्या है कि राष्ट्रपति की अनुमति के बाद धन विधेयक को लोकसभा में लाया जाता है, ठीक है। ऐसे यहाँ पर क्या है कि विधानसभा में, राज्यसभा की अनुमति के बाद धन विधेयक राज्यसभा में लाया जाता है, मतलब वो सॉरी धन विधेयक जो है विधानसभा में लाया जाता है, ठीक है। ये आर्टिकल क्या है 199, आपको ध्यान रखना है, ये आर्टिकल बहुत ही ध्यान रखना है, क्योंकि आप अगर बड़े लेवल का एग्जाम दे रहे हैं तो आपको आर्टिकल अच्छे से पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए धन विधेयक परिभाषा हो गई 199 में। देखिए जहाँ जो काम राष्ट्रपति करते हैं वही काम राज्यपाल करता है, ठीक है। राज्यपाल का जो राज्यपाल होता है वो राष्ट्रपति का एक प्रतिनिधि होता है। तो जो राष्ट्रपति काम करेंगे वही काम राज्य में राज्यपाल करेगा, और बस आर्टिकल चेंज होंगे और कुछ शक्तियां जो है कुछ घटा बढ़ा दिया जाएगा, ठीक है। आते हैं हम लोग आर्टिकल, अगला देखते हैं आर्टिकल। देखो आर्टिकल आपको इधर उधर दिख रहा होगा, लेकिन क्या किया है मैंने, क्रम बनाया है कि शक्तियों के अंतर्गत जो आर्टिकल है शक्तियों के अंतर्गत, नियुक्ति के अंतर्गत जो आर्टिकल है वो नियुक्ति के अंतर्गत, ठीक है। कार्यकाल के अंतर्गत जो आर्टिकल है वो कार्यकाल के अंतर्गत है। तो यहाँ पे वित्तीय शक्तियाँ आपको देखो 199 दिखा है, सीधे आपको दिखेगा 267। ये क्रम मैंने बनाया है इसलिए ऐसा लगा है, ठीक है। बाकी आर्टिकल छोड़े एक भी नहीं जाएंगे आर्टिकल, ठीक है। तो यहाँ पर 267 में क्या कहा गया है, देखो ऐसा होता है आकस्मिक निधि होती है, ठीक है। आकस्मिक निधि पर जो नियंत्रण होता है वो राज्यपाल का होता है। जो राज्य की जो आकस्मिकता निधि होती है, आकस्मिकता निधि होती है उस पर राज्यपाल का नियंत्रण होता है, राज्यपाल का नियंत्रण। देखो संचित निधि से अगर धन वगैरह निकालना है डालना है तो धन विधेयक लाना पड़ेगा, लेकिन आकस्मिकता निधि क्या होती है, जैसे कि कभी इमरजेंसी पड़ जाए और सत्र ना चल रहे हो, मतलब बैठकें ना हो रही हो, मंत्रिमंडल की बैठक ना हो रही हो, तो आप कहाँ से लाएंगे, तो जो राज्यपाल है, राज्यपाल के पास नियंत्रण है, राज्यपाल से राज्य सरकार है वो अपना धन निकलवा सकती है आकस्मिकता निधि से, ठीक है। तो ये राज्य की जो आकस्मिकता निधि होती है उस पर जो नियंत्रण होता है वो राज्यपाल का होता है, राज्यपाल का, मुख्यमंत्री का नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। केंद्र में राष्ट्रपति के पास होता है, राज्य में राज्यपाल के पास होता है, ठीक है। अगला आर्टिकल देखो क्या कहता है, देखो मैं लिख भी रहा हूं तो आप लोग नोट्स बनाते चलिएगा अपने, ठीक है। आर्टिकल 200
आर्टिकल 202, ठीक है, आर्टिकल 202 क्या कहता है कि आर्टिकल 202 ये कहता है इसे जो वो क्या होता है वार्षिक वित्तीय विवरण, जिसको आप लोग बजट के नाम से जानते हैं। तो आर्टिकल जो 202 है वो ये क्या कहता है कि जो राज्यपाल है ना, राज्यपाल प्रत्येक वर्ष वित्त मंत्री के साथ, अब वित्त मंत्री केंद्र वाला नहीं, राज्य वाला, ठीक है, राज्यपाल प्रत्येक वर्ष वित्त मंत्री के साथ वार्षिक वित्तीय विवरण को, ठीक है, जो विधानमंडल है उसके सामने रखवाते हैं। राज्यपाल का कर्तव्य है कि वित्त मंत्री के द्वारा, ठीक है, तो यहां पर ये बात लिख लो कि किसमें है, 202 में है। तो राज्यपाल जो है, लिख लो, मैं पहले बोलता हूं बाद में लिखता हूं, ठीक है, राज्यपाल प्रत्येक वर्ष वित्त मंत्री के द्वारा वार्षिक वित्तीय विवरण, ठीक है, को, ठीक है, किसमें, विधानमंडल में रखवाते हैं, ठीक है। ये हो गए आपके। अच्छा एक बात और, जो ग्राम पंचायत और नगर पालिका हैं, ठीक है, ग्राम पंचायत और नगर पालिका के जो वित्तीय समीक्षा है, मतलब वित्तीय के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए प्रत्येक 5 वर्ष पर वित्त आयोग का गठन करते हैं राज्यपाल, ठीक है। तो अगर राज्य वित्तीय आयोग के गठन की बात करते हैं तो राज्यपाल करते हैं, तो इसी में है, ठीक है, राज्यपाल वित्त आयोग का गठन करते हैं, ठीक है, राज्यपाल वित्त आयोग का गठन करते हैं। जो ग्राम पंचायत है, नगर पालिका है, उनके वित्तीय विवरण की जो जानकारी प्राप्त करना है, उनकी समीक्षा करने के लिए राज्यपाल जो है वित्त आयोग का गठन करते हैं। तो ये आपकी हो गई वित्तीय शक्तियां। अब हम लोग देखते हैं अगली शक्तियां जो है न्यायिक शक्तियां। इसका स्क्रीनशॉट ले लो हम लोग, फिर आगे चलते हैं, ठीक है। न्यायिक शक्तियां देखते हैं। आप लोगों ने राज्यपाल को इतने डिटेल में नहीं पढ़ा होगा। क्या होता है कि राष्ट्रपति के साथ मैच करके थोड़ा बहुत राज्यपाल को पढ़ा दिया जाता है, क्योंकि इतने सारे क्वेश्चन नहीं बनते हैं वनडे एग्जाम में इतने डिटेल में। अगर आप आर्टिकल के हिसाब से क्वेश्चन को पढ़ते हैं तो आपको अलग से पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है। बाकी मैं चाहूँ तो राज्यपाल को एक क्लास में समाप्त कर सकता हूँ, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा और मुझे भी ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी पढ़ाने में, ठीक है, क्योंकि एक क्लास में निपट जाएगा सब कुछ। वनडे एग्जाम में इससे ज़्यादा आता भी नहीं है एक क्लास से ऊपर। अब आते हैं न्यायिक शक्तियाँ। न्यायिक शक्तियां देखो, आर्टिकल देखो, आपको आर्टिकल में बताना है, आर्टिकल ध्यान रखना है। तो 161 के तहत आर्टिकल 161 जो 161 जो है 161 जो आर्टिकल है, इसके तहत क्या है कि जो जैसे केंद्र में राष्ट्रपति के पास एक वो होता है ना, क्या बोलते हैं उसको, क्षमादान की शक्ति, क्षमादान की शक्ति होती है। सर राज्यपाल के पास राज्य में भी क्षमादान की शक्ति होती है। तो राष्ट्रपति के भांति राज्यपाल के पास भी क्षमादान की शक्ति होती है, ठीक है। लेकिन मृत्युदंड पूरी तरीके से समाप्त नहीं कर सकते, ठीक है। लेकिन मृत्युदंड के मामले में नहीं, मृत्युदंड को पूर्णतः समाप्त नहीं कर सकते। जो राष्ट्रपति के पास शक्ति होती वो ये नहीं है, ठीक है। यार भैया देखो ये कैसा दिख रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या कि बात क्या है भाई, ये इतना अंधेरा क्यों लग रहा है। कभी कभी मेहनत बेकार निकल जाती है यार, ऐसा क्यों हो रहा है समझ में नहीं आ रहा। कि धुआं भरा हुआ कि नीचे आगे जल रही थी, ऐसा क्यों हो रहा है समझ में नहीं आ रहा कि इतना अंधेरा दिख रहा है। देखो राष्ट्रपति के पास जो है शक्ति होती है कि आप जो है दया याचिका लगाते हैं तो मंत्रिपरिषद की सलाह पर राज्यपाल जो है राष्ट्रपति जो है वो आपकी क्षमा मतलब जो आपकी जो सजा है वो कम कर सकते हैं। राज्यपाल के पास शक्ति होती है कि राज्य के जो मंत्रिपरिषद है उसकी सलाह पर राज्यपाल भी जो है वो अपना सजा कम करवा सकते हैं, लेकिन मृत्युदंड के मामले में पूरी समाप्त नहीं कर सकते हैं। हाँ जो है आजीवन कारावास के रूप में बदल सकते हैं, बाकी सजा वगैरह माफ करवा सकते हैं,
लेकिन मृत्युदंड जो है इसके मामले में पूर्णतः समाप्त नहीं होती सजा, इसमें क्या है कि कारावास कराना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा ये आर्टिकल 161 में हो गया, ये न्यायिक शक्तियां हैं इनकी। ठीक है, अब 217 देखो, आर्टिकल 217 में क्या कहा गया है? आर्टिकल 217 में ये कहा गया है जो उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं उनकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करते हैं, लेकिन उस राज्य के मुख्य न्यायाधीश और राज्यपाल से परामर्श लेकर। ये बात अब यहाँ राज्यपाल से परामर्श लेकर बात की गई, इसलिए न्यायिक शक्तियों में इसको पढ़ाना जरूरी हो गया। ठीक है, तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति, मुख्य न्यायाधीश, और राज्यपाल से परामर्श लेके करते हैं। ये किसमें है? 217 के आर्टिकल में है। अब 219 एक आर्टिकल है, ये भी देखो क्या है 219। ये सब आर्टिकल हैं, मैंने आर्टिकल दे लिखा, याद रखिएगा। तो 219 आर्टिकल में क्या कहा गया है? ये यहाँ पर ये कहा गया है 219 में कि जो क्या बोलते हैं, जो उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं उनको शपथ कौन दिलाता है? तो उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश उनको शपथ कौन दिलाता है? भाई देखो, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को शपथ जो है वो राज्यपाल दिलाते हैं। भाई राज्यपाल दिलाते हैं, राज्यपाल दिलाते हैं। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को शपथ कौन दिलाता है? राज्यपाल दिलाते हैं। अच्छा, राज्यपाल दिलाते हैं। राज्यपाल अपने अधिकृत व्यक्ति के द्वारा भी अन्य न्यायाधीशों को शपथ दिलाते हैं। होता क्या है कि मुख्य न्यायाधीश जो होते हैं उनको शपथ राज्यपाल दिला देते हैं, फिर ये पावर दे देते हैं मुख्य न्यायाधीश को कि जो अन्य न्यायाधीश है उनको शपथ मुख्य न्यायाधीश दिलाए। ठीक है, हर न्यायाधीश को राज्यपाल नहीं दिलाते, मुख्य न्यायाधीश को राज्यपाल दिला देते हैं। फिर वो अपने ही अधिकृत क्या करते हैं, उनको अधिकार दे देते हैं कि भैया आप जो बाकी न्यायाधीश है उनको शपथ दिलाइएगा। ठीक है, ये हो गया। अब आते हैं 233, आर्टिकल 233 में क्या कहा गया है? आर्टिकल 233 में ये कहा गया है कि जो राज्यपाल होते हैं वो जिला न्यायाधीश होते हैं ना, उनकी नियुक्ति करते हैं। जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों से परामर्श लेके जो राज्यपाल होते हैं वो जिला न्यायाधीशों की भी नियुक्ति करते हैं। तो जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्यपाल करते हैं। ठीक है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों से परामर्श पर, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, परामर्श पर। ठीक है, तो जो जिला न्यायाधीश होते हैं उनकी नियुक्ति राज्यपाल करते हैं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों से परामर्श लेकर। ये आर्टिकल किस में कहा गया है? 233। अब आर्टिकल 234 देखो क्या कहता है। ठीक है, ये कहता है कि जो राज्यपाल होता है वो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश से परामर्श करके जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति तो कर देता है, लेकिन साथ में जो राज्य सेवा आयोग है ना, उससे परामर्श लेकर जो जिला जो न्यायालय हैं उनके अधिकारियों, जो न्यायिक अधिकारियों की भी नियुक्ति राज्यपाल करते हैं। ठीक है, तो जिला न्यायिक अधिकारियों की नियुक्ति राज्यपाल करते हैं। ठीक है, राज्य सेवा आयोग से परामर्श कर। तो ये आपकी हो गई न्यायिक शक्तियां। क्या हो गई भाई? न्यायिक शक्तियां। इसका स्क्रीनशॉट आगे चलते हैं, आप देखते हैं स्वयं विवेकी शक्तियां। देखो स्वयं विवेकी मतलब क्या हुआ? जो स्वयं विवेकी दो प्रकार से शक्तियां पढ़ेंगे। एक तो पढ़ेंगे जो संवैधानिक तौर पर है, जो संविधान में जिसका उल्लेख है, और दूसरी पढ़ेंगे जो परिस्थिति के अनुसार होंगी। दो प्रकार से स्वयं विवेकी। और स्वयं विवेकी मतलब ये होता है कि इसमें मंत्रिपरिषद की जो सलाह होती है वो मायने नहीं रखती। मंत्रिपरिषद की सलाह लेने की जरूरत नहीं, राज्यपाल को अपने विवेक से वो किसी भी शक्ति का प्रयोग कर सकते हैं, अपनी स्वयं विवेकी शक्तियों का प्रयोग कर सकते हैं। इसके लिए कुछ विवाद भी है, तो मैं अभी इसी क्लास में आपको बताऊंगा। ठीक है, तो आप लोग बराबर देखते रहिए। अब यह ठंड बहुत बढ़ चुकी है, बहुत ज़्यादा ठंड बढ़ चुकी है। ठीक है, कल मेरी तबीयत खराब थी, तब भी मैंने वीडियो बनाया था, तो बहुत तबीयत खराब थी, लेकिन अब काम है तो काम है। मेरे दिमाग में रहता है कि ये काम करना है तो करना है, फिर चाहे कुछ भी हो जाए। अब देखते हैं स्वयं विवेकी शक्तियाँ। स्वयं विवेकी
शक्तियां। देखो दो प्रकार से पढ़ेंगे, एक पढ़ेंगे संवैधानिक तौर पर, संवैधानिक तौर पर, और दूसरी पढ़ेंगे हम लोग परिस्थिति अनुसार के अनुसार। ठीक है, अब देखो आर्टिकल यहां पर देखो क्या है कि आर्टिकल 200 में क्या कहा गया है ये समझो। अरे 2002 नहीं, 2002 आर्टिकल कैसे हो जाएगा, क्यों? 200 में क्या कहा गया है कि राज्यपाल के पास एक ये शक्ति होती है, स्वविवेकी शक्ति, कि जब कोई विधेयक राज्यपाल के पास आता है तो उस पर 4 चीजें कर सकते हैं, या तो वो हाँ या करे, ठीक है, या पुनर्विचार के लिए भेज दे, या ना या हाँ दोनों में से कुछ ना करें, और या फिर राष्ट्रपति के पास भेज दे। ठीक है, तो ये एक स्वविवेकी शक्ति होती है, ये मंत्रिपरिषद की सलाह पर नहीं होता, ये मैंने बताया भी था आपको। तो ये क्या करते हैं, इसमें लिख लो कि क्या बोलते हैं, राज्यपाल पुनर्विचार के लिए भेज सकते हैं, या कोई ज़्यादा बड़ा मामला होता है जो राज्यपाल को समझ में ना आए उनके हिसाब से, तो भैया वो राष्ट्रपति के पास भेज देते हैं, भेज देते हैं। ठीक है, ये इनकी क्या होती है, एक विवेक शक्ति, ये आर्टिकल के तहत है। ये मतलब ऐसा नहीं है कि अपनी मर्जी से, ये मतलब परिस्थिति अनुसार नहीं है, ये इनके स्वविवेकी शक्ति संवैधानिक तौर पर है, आर्टिकल में है ये। अब एक आर्टिकल देखो जो आपको बताना है, आर्टिकल 371A से लेकर आर्टिकल 371 फर्स्ट तक। तो ये देखो क्या कहा गया है, इसमें यह कहा गया कि जो इसमें क्या है कि कुछ राज्यों को विशेष दर्जा प्राप्त है। ठीक है, तो कुछ राज्यों को विशेष दर्जा प्राप्त है, तो उसके मतलब वहां के राज्यपालों को भी विशेष दर्जा प्राप्त होगा शक्तियों का, तो वहां पर राज्यपाल भी अपनी कुछ विशेष शक्तियों का प्रयोग कर सकते हैं, तो ये भी है। ठीक है, तो राज्यों को विशेष दर्जा प्राप्त होने के साथ साथ वहां के राज्यपालों को भी कुछ विशेष शक्तियां दी गई हैं, जिसका उपयोग वह अपने विवेक से कर सकता है। ठीक है, अब देखो आर्टिकल 356, इसमें आपातकाल की बात की गई, अपने पढ़ा होगा राज्य का आपातकाल। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि जब राज्यपाल को लगे कि राज्य में संवैधानिक तंत्र जो होता है वो असफल हो गया है, तो वो राष्ट्रपति के पास सिफारिश करेगा कि भैया इस राज्य में आपातकाल लगा दो, मतलब राष्ट्रपति शासन लगा दो। तो ये अधिकार होता है, ये स्वविवेकी अधिकार, इसमें मंत्रिपरिषद की राय की जरूरत नहीं है। स्वविवेकी मतलब क्या हुआ कि अपने खुद का अधिकार, अपने दिमाग का, मतलब अपने दिमाग का इस्तेमाल करके, मंत्रिपरिषद से मतलब नहीं है इसमें कोई। तो राष्ट्रपति शासन लगवाना, अगर राज्यपाल को लगता है कि राज्य में संवैधानिक तंत्र जो है वो असफल हो गया, ठीक है, सब जो है अर्थव्यवस्था, जब क्या होता है, क्या बोलते हैं उसको, अरे अव्यवस्था हो गई, क्या बोलते हैं उसको, देखो शब्द याद नहीं आ रहा, देखो क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, अस्त व्यस्त हो गया है, राज्य का तंत्र जो है अस्त व्यस्त हो गया है। ठीक है, जो संवैधानिक तौर पर जो राज्य चलता था वो तंत्र ही असफल हो गया है, तो उसको, उस बात को लेकर राष्ट्रपति के पास सिफारिश लेके जाते हैं और कहते हैं राष्ट्रपति शासन लगा दो इस राज्य में। तो ये इनकी क्या हो गई, स्वविवेकी शक्तियां हो गई जो संवैधानिक तौर पर हैं, जो संवैधानिक तौर पर हैं। आइए देखते हैं अगली शक्ति, जो इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लो, यहाँ पर 200, ठीक है, यहाँ पर कौन सा था, क्या था, कौन सा आर्टिकल था, राज्यपाल, हाँ 200 आर्टिकल कहते हैं। ठीक है, अब देखते हैं, देखो यहाँ पर मैं आपको समझाऊंगा सिर्फ जो परिस्थिति के अनुसार जो शक्तियाँ होती है मैं आपको समझाऊंगा, इसमें लिखने की जरूरत नहीं है, ये आप समझ लीजिए कैसे। देखो ऐसा होता है
कि अगर राज्यपाल को भनक लग जाए या राज्यपाल को ये बात पता लग जाए कि जो सरकार है उसके पास बहुमत नहीं है, तो वो मुख्यमंत्री से कहेगा कि भैया, क्योंकि भाई मंत्रिपरिषद का मुखिया होता है, तो वो मुख्यमंत्री से कहेगा कि अपनी बहुमत साबित करो। ठीक है, बहुमत साबित करो। अगर नहीं साबित कर पाते तो त्यागपत्र देने के लिए कह सकते हैं कि त्यागपत्र दो। दूसरी बात यह है कि मान लीजिए अविश्वास प्रस्ताव पारित हो गया। अविश्वास प्रस्ताव पारित होता है विपक्ष पार्टी के द्वारा, तो अविश्वास प्रस्ताव पारित हो गया और मंत्रिपरिषद त्यागपत्र नहीं दे रही है, तो राज्यपाल का यह स्वविवेकी अधिकार है कि वो मंत्रिपरिषद को भंग कर सकता है। आपको दो बातें बताई मैंने। ठीक है, तीसरी बात यह है कि लोकसभा पहुंच गया, विधानसभा का जो चुनाव होता है, किसी की पार्टी के पास कोई बहुमत नहीं है, लेकिन क्या होता है कि किसी पार्टी के पास बहुमत नहीं, लेकिन परंपरा है कि जिस पार्टी के पास ज्यादा सीटें होती है उसको मुख्यमंत्री या उसकी सरकार बनाने की बात कर देते हैं। लेकिन राज्यपाल के पास ये सुविवेक शक्तियां है कि वो किसी भी पार्टी को सरकार बनाने का आमंत्रण दे सकते हैं। मतलब कोई भी पार्टी को, जैसे कि विधानसभा का चुनाव हुआ, किसी के पास बहुमत नहीं है, तो वो अपने विवेक से किसी भी पार्टी को सरकार बनाने का आमंत्रण दे सकते हैं। ठीक है, मुख्यमंत्री को शपथ दिला देंगे और मुख्यमंत्री शपथ दिला देंगे और टाइम देंगे। ठीक है, टाइम देंगे 15 दिन का टाइम देंगे भैया, कुछ दिन का टाइम देंगे कि भैया जो ठीक है आप जो है सरकार बनाओ, लेकिन बहुमत साबित करना आपके लिए जरूरी हो गया है। ठीक है, 15 दिन का हो या कुछ दिन का हो, कुछ भी। अभी 15 दिन का बता रहे इसलिए क्योंकि उसमें कुछ विवाद है जो मैं आपको बताऊंगा अभी। ठीक है, तो क्या बताया मैंने कि स्वविवेकी शक्ति का प्रयोग कर सकते हैं। ये संवैधानिक तौर पर नहीं है, ये संवैधानिक तौर पर नहीं है। ऐसा है कि सरकार को भनक लग जाए, राज्यपाल को भनक लग जाए कि सरकार के पास बहुमत नहीं है, तो वो मुख्यमंत्री से कहेंगे बहुमत साबित करो, और या फिर त्यागपत्र देने को कह सकते हैं। और दूसरी बात यह कि अविश्वास प्रस्ताव पारित हो गया है तो मंत्रिपरिषद त्यागपत्र नहीं दे रही है, तो राज्यपाल को यह अधिकार है कि मंत्रिपरिषद को भंग कर दे वो। तीसरी बात यह कि अगर विधानसभा के चुनाव हुए, किसी पार्टी के पास पूर्ण बहुमत नहीं है, तो वैसे तो यह है कि इसके पास सबसे ज्यादा सीटें हैं। ठीक है, जो सबसे ज्यादा जीत के आई है उसको जो है सरकार बनाने का आमंत्रण देना चाहिए। लेकिन अगर राज्यपाल चाहता है तो किसी भी पार्टी को सरकार बनाने का आमंत्रण दे सकता है, मुख्यमंत्री को शपथ दिला देगा और कुछ समय दे देगा कि अपनी बहुमत साबित करके दिखाओ। ठीक है, अब देखो इस बात में कभी कभी विवाद भी हुआ, 2 बार विवाद हुआ अभी तक। एक तो 1966 की बात है, 1966 की बात है दोस्तों। वो ये है कि राजस्थान में विधानसभा का चुनाव हुआ था। ठीक है, तो कुछ पार्टियां जो थीं उन्होंने मिलकर क्या कर लिया था, एक संयुक्त मोर्चा बना लिया था, तो इनके पास सीटें ज़्यादा हो गई थी। लेकिन एक कांग्रेस पार्टी भी थी, तो कांग्रेस पार्टी के पास सीटें कम थी। लेकिन तब उस समय जो राज्यपाल थे वो थे संपूर्णानंद। ठीक है, तो राज्यपाल ने क्या किया था, कांग्रेस पार्टी को ही आमंत्रित कर दिया था कि भैया आप सरकार बनाओ। पहली बात तो ये हुआ था। दूसरी बात अभी कुछ ही साल पहले हुआ था 2018 में जब कहाँ चुनाव हुए थे, कर्नाटक में। तो कर्नाटक में जब विधानसभा के चुनाव हुए थे तो वहां पर राज्यपाल थे वजुभाई वाला। ठीक है, वजुभाई वाला वहां पर राज्यपाल थे। तो वहां पर देखो क्या हुआ था कि बीजेपी 104 सीटें पाई थी। ठीक है, कांग्रेस 78 सीटें और एक जनता दल पार्टी थी, जनता पार्टी। ठीक है, जनता पार्टी उसने 37 सीटें पाई थी। ठीक है, अब इनके पास सीटें सबसे ज्यादा थी बीजेपी के पास। ठीक है, लेकिन क्या हुआ कि कांग्रेस और जनता इन्होंने कर लिया था महागठबंधन या गठबंधन कर लिया, और शर्त रखी गई ये कि भैया ठीक है आप कांग्रेस के पास सीटें ज्यादा थी तो इन्होंने कहा कि हमसे गठबंधन कर लो और हम आपका ही कैंडिडेट, जो आपके ही नेता है, उनको सीएम बनाएंगे। उनका नाम था क्या, कुमार स्वामी। ठीक है, कुमार स्वामी नाम था। कहा कि जो इसमें मुख्यमंत्री हैं, कहा कि भाई हम आपका ही पार्टी का नेता का मुख्यमंत्री, जबकि इनके पास सीटें ज़्यादा थी, लेकिन भाई मजबूरी थी, इनको तो पार्टी बनानी थी। कहा कि मुख्यमंत्री हम बनाएंगे आपका ही। ठीक है, तो ये बात राजी हो गए थे। अब इनके पास सीटें ज़्यादा हो गई थी, लेकिन वजुभाई वाला ने क्या किया था कि बीजेपी को आमंत्रित दे दिया, इन्होंने दिला दी शपथ। ठीक है, येदियुरप्पा को। तो येदियुरप्पा को शपथ दिला दी और कहा कि और 15 दिन का समय दिया। 15 दिन में पता नहीं क्या से क्या हो जाता है, 15 दिन का समय दिया। तो क्या किया कि ये लोग चले गए सुप्रीम कोर्ट में, चुनौती कर दी इसको लेकर। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट ने चुनौती कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने भाई देखो राज्यपाल के फैसले को बदला नहीं, क्योंकि राज्यपाल के अभी यहाँ पे बताने वाला हूँ कि क्यों नहीं बदला, क्योंकि सुविवेकी शक्तियां राज्यपाल में हैं। ठीक है, सुविवेकी शक्ति राज्यपाल के है, तो उसको फैसले को बदला नहीं। कहा ठीक है, ये जो 15 दिन आपने दिया है ना, 15 दिन, इसको आप 24 घंटे कर दो, 24 घंटे। अब 24 घंटे में क्या हो पाएगा भाई, 24 घंटे में तो कोई सोच भी नहीं पाएगा क्या करने वाला हूँ। ठीक है, 24 घंटे
तो इन्होंने क्या किया था, येदियुरप्पा ने इस्तीफा दे दिया था। तो ये बात आपको मैंने बताना जरूरी समझा कि ऐसे ऐसे हुआ था 1966 में राजस्थान में, 1918 और 2018 में कहाँ हुआ था, कर्नाटक में। तो कर्नाटक में बीजेपी के पास 104 सीटें थीं, 78 कांग्रेस के पास, जनता के पास 37। इन लोगों ने गठबंधन कर लिया, ठीक है। तो गठबंधन जब कर लिया तो सीटें ज़्यादा हो गई, तो जबकि इनको देना चाहिए था, वजूभाई वालों को इनको देना चाहिए था कि भैया आप बनाओ सरकार, लेकिन न्योता इनको दे दिया और कहा कि 15 दिन के अंदर आप बहुमत साबित कर दो। और सुप्रीम कोर्ट ने 15 दिन की जगह का क्या कर दिया था, 24 घंटे कर दिया था, क्योंकि लेकिन राज्यपाल के फैसलों को बदला नहीं था, क्योंकि राज्यपाल अपना स्वविवेकी अधिकार इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपकी हो गई राज्यपाल की शक्तियाँ। अगली क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे, ठीक है, कल ही देखेंगे। तो ये जो है सरप्राइज रहेगा, ठीक है। तो कहीं पर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आई हो, कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, और वीडियो को लाइक कीजिएगा अच्छा लगा हो तो। चैनल पर जो लोग नए हो कृपया सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबा दें, जिससे आपको वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। और वीडियो पूरा देखा करें, निरंतर वीडियो देखते रहें। अपने नोट्स अच्छे, अभी समय है आपके पास, अभी से अपने पॉलिटी के अच्छे नोट्स बनाते चलें। ये आपको यूपीपीएससी तक का जो है काम लगाएगा, ये जो पॉलिटी में पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो अपने साथियों के साथ खूब शेयर किया करें। मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में।